जय श्री राम। मैं वसंत रावल आज ही मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर अकेला छष्टेश कितने प्रकार के राजयोग निर्माण करता है। सबसे पहले हम जानेंगे छठवें भाव के बारे में। आइए बोर्ड के ऊपर देखते हैं। जन्म कुंडली के अंदर इस भाव को छठवां भाव कहा जाता है और इसकी गिनती कहां से शुरू होती है? यहां से। इसे हम लग्न भाव भी कहते हैं, इसे हम पहला भाव भी कहते हैं। यह है पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां भाव। इसे हम छठवां भाव कहते हैं। छठवें भाव की गिनती अर्थ त्रिकोण के अंदर होती है। आपको मैं बता दूं कि जन्म कुंडली के अंदर 3 भाव ऐसे हैं कि जिसे हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं और वो 3 भाव है दूसरा, छठवां और 10वां। 2, 6 और 10 ये जो 3 भाव है इसे हम अर्थ त्रिकोण कहते हैं। इन 3 भावों को देखकर हमें पता चलता है कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कैसी होगी, उसकी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। जन्म कुंडली के अंदर जो छठवां भाव है इसे हम नौकरी का भाव भी कहते हैं। यानी हमें पता चलता है कि उसे नौकरी में कितनी सफलताएं मिलेगी, उसे नौकरी करनी चाहिए कि नहीं, वो सब छठवें भाव से देखा जाता है। छठवें भाव से यह भी देखा जाता है कि उसे बैंक की लोन आसानी से मिलेगी या नहीं, उसे कौन सी बीमारी होगी, कौन सा रोग होगा। छठवें भाव से यह भी देखा जाता है कि उसके शत्रु कैसे होंगे, वो शत्रु को हरा पाएगा या फिर शत्रु उस पर हावी हो जाएगा। छठवें भाव से यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति को वाहन से चोट चपेट लगेगी या नहीं। छठवें भाव से मामा को भी देखा जाता है। हम जहां काम करते हैं वहां हमारे साथ जो काम करते हैं वो कलीग भी छठवें भाव से देखे जाते हैं। हमारे व्यापार के अंदर हमारा जो कॉम्पिटिटर होता है वो भी छठवें भाव से ही देखा जाता है। अभी हम आएंगे और एक स्टेप अंदर। ज्योतिष का एक नियम यह भी कहता है कि जो 6, 8 और 12, 6, 8 और 12 इन 3 भावों को त्रिग भाव कहा गया है। और ये त्रिग भाव के स्वामी अगर आपस में ही कोई भाव में बैठे हो, यानी कि छठवें भाव का स्वामी 8वें या 12वें भाव में बैठा हो, 8वें भाव का स्वामी 6वें या 12वें भाव में बैठा हो, या 12वें स्थान का मालिक 6वें 8वें भाव में बैठा हो, तो विपरीत राजयोग निर्माण होता है। और उसके अंदर भी 3 अलग अलग नाम है। छठवें भाव का स्वामी अगर 6वें भाव में ही बैठा हो तो हर्ष विपरीत राजयोग निर्माण होता है। 6वें भाव का स्वामी 8वें भाव के अंदर बैठा हो तो सरल विपरीत राजयोग निर्माण होता है। 6वें भाव का स्वामी अगर 12वें भाव में बैठा हो तो विमल विपरीत राजयोग निर्माण होता है। जिसकी भी कुंडली में 6वें भाव का स्वामी 6वें, 8वें या 12वें भाव में बैठा हो तो विपरीत राजयोग निर्माण होता है। और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बहुत सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हैं और उसके द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं। उनके जीवन के अंदर पहले बहुत दुख, कष्ट, तकलीफें, परेशानियां आती है और उससे उसको बहुत कुछ सीखने मिलता है और उसके बाद वो लोग बहुत अच्छी उन्नति, प्रगति, विकास करते हैं। तो अभी हमने जाना कि 6वें भाव का स्वामी अगर 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो तो विपरीत राजयोग निर्माण होता है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि लग्नाधिपति भी बलवान होना चाहिए। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर जो 6वें भाव का स्वामी है अगर वही लग्नाधिपति भी होता हो तो 6वें भाव की शुभता में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। आपको समझाने के लिए यहाँ पे वृषभ लग्न की कुंडली बनाई है। आप देखिए वृषभ लग्न का स्वामी कौन है? शुक्र। और 6वें भाव का स्वामी भी कौन है? शुक्र। तो यहाँ पे शुक्र लग्नाधिपति भी है और 6वें भाव का भी स्वामी है। तो इस शुक्र की शुभता में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। ऐसे और एक लग्न भी है और वो लग्न कौन सा है? वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न के अंदर भी लग्नाधिपति भी मंगल होता है और 6वें भाव का स्वामी भी मंगल होता है। तो ये दोनों लग्न के अंदर ये बातें आपको ध्यान में रखनी होती है। अभी आपको और एक चीज समझाता हूं।
अगर लग्नेश और षष्ठेश दोनों एक ही हो और वो अगर कोई राजयोग निर्माण करते हो तो उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे षष्ठाधिपति शुक्र चतुर्थ भाव में बुध के साथ अंशात्मक युति करके लक्ष्मी नारायण नाम का राजयोग बना रहा है और यहाँ पे शुक्र दिग्बली भी होता है। तो ऐसी स्थिति में छठवें भाव का स्वामी होने के बावजूद ये शुक्र बहुत बहुत अच्छा फल देगा क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। और जब भी शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तब बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। दूसरा एग्जांपल देता हूं। छठवें भाव का स्वामी है शुक्र और भाग्याधिपति है शनि। तो षष्ठेश और भाग्येश की युति यहां पे मान लो हो रही है, शुक्र और बुध यहां पे बैठे हैं मान लो, तो यहां पे बहुत बड़ा राजयोग निर्माण होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी ये शुक्र बहुत अच्छा फल देगा। यहां और एक बता सकते हैं कि भाग्येश शनि के ऊपर षष्ठेश शुक्र की दृष्टि है तो भी अच्छा फल मिलेगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर शुक्र की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर बहुत अच्छा फल देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम और एक नियम जानते हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर जो षष्ठेश है अगर वही भाग्येश भी हो जाए तो भी षष्ठेश की शुभता में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे कुंडली बनाई है। आप देखिए कर्क लग्न की कुंडली है और कर्क लग्न की कुंडली के अंदर आप देखिए छठवें भाव का स्वामी भी गुरु है, भाग्य भाव का स्वामी भी गुरु है। तो यहाँ पे कर्क लग्न की कुंडली के अंदर गुरु षष्ठेश होने के बावजूद बहुत ज्यादा अच्छा फल देगा और ये षष्ठेश गुरु भाग्येश भी होने के वजह से कारक माना जाता है और कुंडली का राजयोग कारक ग्रह माना जाएगा। अभी ये जो षष्ठेश गुरु है ये मंगल के साथ औदार्य योग बना रहा है। यही षष्ठेश गुरु लग्न भाव के अंदर चंद्र के साथ युति करके गजकेसरी योग बना रहा है और यहाँ पे आप देखिए गुरु उच्च का होकर हंस योग भी बना रहा है। यहाँ पे गुरु चंद्र के साथ गजकेसरी योग बना रहा है और वो ज्यादा अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि चंद्र भी स्वग रही है। तो यहाँ पे गुरु षष्ठेश होने के बावजूद गजकेसरी योग बना सकता है, औदार्य योग बनाता है, राजलक्षण योग बनाता है और जब भी गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तो बहुत बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि षष्ठेश गुरु भाग्येश गुरु भी हो रहा है तो यहाँ पे उसे षष्ठेश का दोष नहीं लगता और ये गुरु भाग्येश माना जाएगा और वो कारक ग्रह माना जाएगा और वो जब भी राजयोग निर्माण करेगा तो बहुत अच्छा फल देगा। आइए और एक कुंडली में मैं आपको यही बात को अच्छी तरह समझाने का प्रयास करता हूं। मकर लग्न की कुंडली है और मकर लग्न की कुंडली के अंदर षष्ठेश भी बुध है, भाग्येश भी बुध है। तो षष्ठेश और भाग्येश बनकर बुध यहाँ पे बैठा है तो यहाँ पे बुध को षष्ठेश का दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो भाग्येश भी है और भाग्येश होने की वजह से उसे कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह माना जाएगा। अभी ये षष्ठेश बुध सूर्य के साथ अंशात्मक युति करके बुध आदित्य योग बनाता है तो बुध की महादशा बहुत अच्छी जाएगी। उसी प्रकार षष्ठेश बुध शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है तो तभी भी बुध की महादशा में बहुत अच्छा फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि बुध षष्ठेश होने के साथ साथ भाग्येश भी बन रहा है तो उसे षष्ठेश होने का दोष नहीं लगेगा और भाग्येश होने की वजह से वो कुंडली का शुभ ग्रह बनेगा, राजयोग करता ग्रह बनेगा और वो कोई भी राजयोग बनाएगा तो उसका फल बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन कब? जब उस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आएगी तब। और एक नियम मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर मान लो एक नियम ये भी कहता है कि जन्म कुंडली के अंदर षष्ठेश अगर पंचमेश भी हो तो भी बहुत अच्छा फल देता है। जैसे कि कन्या लग्न की कुंडली के अंदर शनि पंचमेश भी है, षष्ठेश भी है, दोनों शनि है। तो ये शनि अभी
षष्ठेश का दोष उसे नहीं लगेगा क्योंकि वो पंचम त्रिकोण का मालिक भी है। तो ये कुंडली के अंदर शनि छठवें भाव का स्वामी होने के बावजूद कुंडली का कारक ग्रह, योग कारक ग्रह, राजयोग कारक ग्रह बनेगा। और मान लो ये शनि नवमांश कुंडली के अंदर भी अगर राशि वर्गोत्तमी होता हो या भाव वर्गोत्तमी होता हो तो भी बहुत अच्छा फल देगा। आपको समझाने के लिए देखिए, यहाँ पे शनि छठवें भाव के अंदर बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी शनि छठवें भाव में बैठा है, तो इसे हम कहेंगे भाव वर्गोत्तमी। तो शनि भाव वर्गोत्तमी बन रहा है तो ये बहुत अच्छा फल देगा, राजयोग जैसा फल देगा। ठीक उसी प्रकार आप देखिए, षष्ठेश जो शनि है वो मकर राशि में बैठा है, यही मकर राशि का शनि नवमास में भी है, तो हम कहेंगे कि षष्ठेश शनि नवमास कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी बन रहा है। तो याद रखिए, जब भी षष्ठेश ग्रह नवमास कुंडली के अंदर भाव वर्गोत्तमी या राशि वर्गोत्तमी बनता हो तो वो राजयोग जैसा फल देता है। और जब भी शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा आती है तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल देता है। आपको मैं ये भी बता देता हूं कि अगर छठवें भाव का स्वामी खुद छठवें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे अपने आप में बहुत अच्छा फल देता है। और ऐसे व्यक्ति को कोई भी प्रकार की लोन आसानी से मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति को कोई भी कॉम्पिटिटर जल्दी हरा नहीं पाता। अगर छठवें भाव का स्वामी छठवें भाव में बैठा हो तो उसे मामा का सुख भी अच्छा मिलता है और वो जहां भी नौकरी में काम करता है सब लोग उसको इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं। आखिरी बात मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि अगर जन्म कुंडली के अंदर जो छठवां भाव है, ये छठवां भाव का स्वामी कोई भी शुभ ग्रह हो तो वो ज्यादा बेहतर फल देता है। और अगर छठवें भाव के अंदर मंगल बैठा हो तो भी अच्छा फल देता है, क्योंकि मंगल तीसरे और छठवें भाव में कारक माना गया है। तो अगर मंगल छठवें भाव में बैठा हो तो राजयोग समान फल देता है। लेकिन अगर छठवें भाव का स्वामी उस मंगल को देखता हो तो वो अच्छा फल देगा। तो आइए अभी हम लोग और डीप में जाते हैं कि जब भी कुंडली के अंदर जो छठवां भाव है, अगर ये छठवां भाव लग्नाधिपति भी बनता हो तो छठवें भाव की शुभता में वृद्धि हो जाता है। छठवें भाव का स्वामी अगर भाग्येश बनता हो तो भी छठवें भाव की शुभता में वृद्धि हो जाती है। छठवें भाव का स्वामी अगर जो पंचमेश बनता हो तो भी छठवें भाव की शुभता में वृद्धि हो जाती है। और ये सारी बातों का फल कब देखने को मिलता है? जब छठवें भाव के स्वामी की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्युंतर दशा आए तब। जो छठवां भाव इसे हम त्रिक भाव भी कहते हैं, दुस्थान भी कहते हैं। और छठवें भाव का स्वामी अगर छठवें भाव में बैठा हो तो हर्ष विपरीत राजयोग होता है। छठवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हो तो सरल विपरीत राजयोग बनता है। छठवें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो तो विमल विपरीत राजयोग बनता है। और ये विपरीत राजयोग जो बनता है ये बड़ा असरदायी होता है। 10 राज्यों के बरोबर एक फल होता है उसका, 10 राज्यों के समान उसका फल मिलता है। क्यों? क्योंकि ये विपरीत राज्यों में क्या होता है, पहले व्यक्ति के ऊपर दुख, तकलीफें, परेशानी आती है, व्यक्ति चारों बाजू से घिर जाता है, तकलीफों में आ जाता है। इसके द्वारा वो बहुत कुछ सीखता है, अपने आप में बहुत बदलाव करता है और उसके बाद वो काफ़ी स्ट्रांग होकर बाहर आता है और पहले से 10 गुना ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो जिसके भी कुंडली में विपरीत राजयोग बनता है, समझ जाना वो आदमी लाइफ के अंदर बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।